लिए इस वक्त कौम मेरे साथ खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ, पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ, पंजाब में, आज़ाद कश्मीर में, तो मैं जब चाहूं इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूं, लेकिन अपने मुल्क के लिए नहीं कर रहा, माशी हालात की वजह से नहीं कर रहा। और अब सैलाब आ गए, लेकिन मैं फिर से आखिर में कहता हूं, मुझे उधर तक ना धकेलो। मैं वो हूं, वो जितना आप कोशिश करेंगे मुझे प्रेशर में लाके, डरा के, धमका के, FIRs काट के, मैं उतना और जोर से आपका मुकाबला करूंगा। सरगोदा, मैं आपको आज दिल से शुक्रिया अदा आपका करता हूं, जो आज आपने जिस जुनून से यहां इस गर्मी में आप आए। मैं अपनी सारी सरगोदा की टीम, आमिर क्यानी प्रेसिडेंट यहां के, और जितने मेरे MPs, मेरी टीम, मैं आज आप सबको मुबारक देता हूं जबरदस्त जलसे की। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहां से निकाल के ले आए हैं? मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। हाय अल्लाह, कोई प्रॉपर्टी किधर से आएगी? मुझे तो एहसास प्रोग्राम में डाल दो, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। मरियम बीवी, वैसे मैं ये बताऊं, जितने सीधे मुंह से आप झूठ बोलती है, मैंने कभी किसी को नहीं सुना। अगर आप जाएं तो आपको सही माने में फलाई नियासत नजर आती है, लेकिन शायद ही किसी मुसलमान मुल्क में वो फलाई नियासत नजर आती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्सेप्ट दिया था मदीना में। और दूसरी, जो जानवरों से और इंसान में फर्क है, जानवरों के निजाम में इंसाफ नहीं है, ताकत की हुक्मरानी है। जो ताकतवर है उसके लिए एक कानून है, और जो बेचारा कमजोर है वो छुपता फिरता है, कोई उसकी हिफाजत करने को लिए नहीं। इंसानी माशरा होता है जिधर एक कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, इसको कानून कहते हैं। कानून तो कमजोर को चाहिए, ताकतवर तो वैसे ही कभी कानून के नीचे नहीं आना चाहता। सिर्फ कमजोर को कानून चाहिए ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ लेने के लिए। सो ये मैं आपको सिर्फ इनिशियल बता रहा हूं कि मैंने जब 26 साल पहले अपनी ये स्ट्रगल शुरू की थी, तो ये दो प्रिंसिपल थे, इंसाफ